मेरे डर की कहानी पॉडकास्ट में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ हम लोग कुछ सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी ऐसी कहानियों में रुचि है तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात आज से करीब 15-16 साल पुरानी है। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों कॉलेज के दिनों में एक 2 BHK फ्लैट में रहा करते थे। हमने उस घर को रेंट पे ले रखा था। अंदर वाले कमरे में वहाँ के मकान मालिक एक बुजुर्ग अंकल आंटी रहा करते थे और बाहर वाले कमरे में मैं और मेरा दोस्त। हमारा कॉलेज एक घने जंगल के बिल्कुल पास था। एक ऐसा जंगल जो कि दिन में बहुत ही सुनसान लगता है लेकिन रात को काफी भयानक लगता है। बबूल के कांटे सारे जंगल में भरे पड़े थे। एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। ये बात दिवाली के आसपास की है। मैं और मेरा दोस्त रात के अंधेरे में ठंडी हवाओं से बातें करते अपनी स्कूटी पर घूमने निकले। लगभग 11-11:30 बजे का समय रहा होगा। ठंड इतनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे चेहरे पर बर्फ घिस दी हो। पता ही नहीं चला कब घूमते घूमते हम लोग कॉलेज के आसपास पहुंच गए। हमारे कॉलेज में सब लड़के एक दूसरे को बाबा कहकर बुलाते थे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, बाबा जंगल चलें क्या? मजा आएगा, एकदम एडवेंचरस हो जाएगा। मेरा दोस्त तुरंत मुझसे बोला, बाबा कैसी बातें कर रहे हो बे? जंगल के बारे में कहानियां नहीं सुने हो? वो अजीत जो पिछले साल गया था रात में, उसका याद है तुमको? मैंने थोड़ा हैरानी से कहा, नहीं भाई मुझे नहीं पता, मैं तो उस समय छुट्टी पर गया हुआ था, लेकिन हाँ कुछ हुआ तो था, पर पूरी कहानी मुझे नहीं पता। इन्हीं बातों के बीच हमने अपनी स्कूटी कॉलेज के पास एक छोटे से चाय की टपरी पर लगाई। रात के लगभग 12 बज चुके थे। आसपास सब दुकानें, सब कुछ बंद हो चुका था। सिर्फ एक भैया की चाय की टपरी खुली हुई थी। हम दोनों वहाँ बाहर बड़ी कुर्सियों पर बैठे और एक एक चाय पकड़ के हम लोगों ने बातें शुरू करी। उसने बताया, बाबा वो अजीत पिछले साल ही रात को अकेला जंगल में घूमने निकल गया था। अब पता नहीं वहां पर क्या हुआ क्या नहीं, मगर अगले दिन जब हम लोग उसके हॉस्टल रूम पर गए तो वो अपने रूम पर सो रहा था। कब आया कैसे आया हम में से किसी को कुछ नहीं पता, जबकि हम लोग 3-4 बजे तक जगे हुए बकर कर रहे थे। दरअसल तब मेरा दोस्त कॉलेज में ही रहा करता था। उसने आगे बताया, हमने जैसे ही उसको उठाया वो ऐसा गुस्से में दिख रहा था जैसे आग बबूला हो गया हो। हम 5-7 लौंडे थे, उसको गालियां दिए, पूछा क्या हो गया बे, काहे इतना चौड़ रहे हो? पर वो कुछ बोला नहीं, बस उठा और उठकर कॉलेज में चला गया। अब हमने भी सोचा कि नया नया कॉलेज है, तब शुरू ही हुआ था। हमने कहा क्या खामखा में लड़ाई झगड़ा करना। पर फिर बाबा सारा दिन कॉलेज में भी वो वैसे ही रहा, ना किसी से बात करी, ना खाना खाया, ना कुछ। हम लोगों को बड़ा अजीब लगा। अब ये करते करते शाम हो गई। हम लोग मेस में पहुंचे, मेस में भी नहीं आया। अब जब ये सब हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसके रूम पर जाके पता करके आते हैं है क्या परेशानी। तो हम लोग खाना खाने के बाद उसके रूम पर गए। वहां जाकर देखते क्या है, बैठा हुआ चिकन खा रहा है। अब बाबा हम सब एकदम से चौंक गए। पंडित आदमी सुबह पूजा करे बिना पानी तक नहीं पीता, चिकन अंडे के नाम से एकदम चिढ़ता था और वहां बैठा चिकन ऐसा खा रहा था जैसे उसकी जिंदगी ही चिकन पे चलती हो, हड्डियां भी नहीं छोड़े दे रहा था। अभी हमारे साथ गौरव था, वो बोलता है कि बाबा ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा। तो हम सब गए वार्डन के पास। अब वार्डन को तो तुम जानते ही हो कितना बड़ा बकचोद आदमी है, मानने ही नहीं रहा था। बोला कि यार वो चिकन खा रहा है, खान दो, तुम्हें क्या परेशानी है, ये वो। हमने समझाया उसे। अब जब हम उसको समझाए और किसी तरह मना कर लाए तो वो एकदम से जैसे ही अंदर आया वो आके बोला, अजीत अजीत क्या हुआ बे, काहे हुड़दंग मचाया सुबह से हॉस्टल में? अजीत ने उसकी तरफ देखा,
लेकिन जैसे वो देखा एकदम से हम सब लोगों की हवा सी निकल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और खौफ सा था। उसे देख के हम सब घबरा गए और पीछे खड़े हो गए। उन्हें देख के एकदम से वार्डन झपट्टा मार दिया। नॉर्मल केसेस में तो इतने में मारपीट हो जाती, लेकिन उसकी हालत देख के हम सब घबराए हुए थे। वार्डन ने भी सारे सीनियर लोगों को बुलाया। हम 8-10 लौंडों ने मिलकर उसे संभाला। वो टिकड़ पसली का आदमी हम 8-10 लोगों से संभाले नहीं संभल रहा था। खैर उस समय किसी तरह चीजें शांत करी गई और वार्डन ने उसके घर वालों को फोन किया। अब सुबह हो गई उनके घर वालों को आते हुए। जैसे ही वो आए सुबह, वो अपने घर वालों बिगड़ने लगा। अब किसी तरह फिर से जितने भी हॉस्टल के लौंडे थे सब ने मिलकर उनका हाथ पैर बांधा अजीत का और उसको गाड़ी में बिठाया। इतना बोलकर मेरा जो दोस्त था वो एकदम से चुप हो गया। मैंने कहा बाबा फिर क्या हुआ? उसने इतना ही कहा कि बाबा फिर तो सच बताएं तो हमें कुछ खास पता नहीं चला। बस यही पता चला कि उसने कुछ दिनों के बाद कॉलेज छोड़ दिया, वापस आया ही नहीं। तो दोस्तों आखिर अजीत के साथ हुआ क्या? क्या वो अभी ठीक है? क्या ये सब एक नाटक था? क्या इसके पीछे कुछ ऐसी सच्चाई है जो आप सोच भी नहीं सकते? आगे की कहानी जानने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कहानियां, ऐसी सच्ची कहानियां आपके साथ कुछ घटी हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। हम वादा करते हैं कि बिना आपका नाम या आपकी पहचान डिस्क्लोज किए हम उस कहानी को दुनिया तक लेकर आएंगे। ये था हमारा एपिसोड 1। अगले एपिसोड जल्दी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा।